सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तारीख 23 अक्टूबर 2025। बिहार पुलिस एक 15 साल के लड़के को गिरफ्तार कर दी है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, 15 साल का लड़का, नाबालिग, जबकि किस कानून के तहत, किस कानून के अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत ये गिरफ्तारी हुई, बड़ा सवाल उठा, क्योंकि इस मामले ने बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए और सवाल पटना हाई कोर्ट के जजों ने भी उठाया है। ऋतिक इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है। ऋतिक, अक्टूबर 2025, 15 साल के लड़के की गिरफ्तारी। अब इस पूरे मसले पर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, बड़ा आदेश दिया है, बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। पूरा मामला क्या था, गिरफ्तारी क्यों हुई थी? बिल्कुल, देखिए रजत, जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी और सबसे बड़ी बात जब उसको जेल भेजा गया, उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर, वहां बिहार पुलिस की कार्रवाई पर उसने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि बिहार पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, इस पे कोर्ट भी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और इसे गैर कानूनी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को, पीड़ित को, उस नाबालिग बच्चे को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है कि जिस तरीके से उसको प्रताड़ना दी गई, जिस तरीके से 23 अक्टूबर को उसको गिरफ्तार किया गया और 2-3 महीने उसे रखा गया पुलिस हिरासत में, तो ऐसे में उसे 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। और इस तरीके से बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसके लिए वो सवालों के घेरे में आने का हकदार बन जाता है। ऐसे में देखिए, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस है राजीव रंजन प्रसाद और रितेश कुमार की बेंच, इनने मिलकर एक लड़के के परिवार वालों के द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षरण यानी शरीर पेश करो वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही हैं। पुलिस ने नाबालिग छात्र को 23 अक्टूबर को 2025 को गिरफ्तार किया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और रितेश कुमार की संयुक्त बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के याचिकाकर्ता, जिसकी उम्र 15-16 साल की बताई गई, वो उस उम्र का छात्र, उससे भी कम उम्र का छात्र है, उसको गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में ऐसा नहीं कर सकती थी। साफ तौर पर उसका कहना है कि पुलिस ने अरेस्ट किस बेसिस पे किया, वो भी जब एक छात्र नाबालिग है। दूसरी बात, कोर्ट ने पुलिस पर की इस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता की गैर कानूनी गिरफ्तारी का मामला है और ऐसी स्थिति में ये कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते मूक दर्शक नहीं रह सकता। बेंच ने मजिस्ट्रेट को लड़के को उसकी अवैध गिरफ्तारी से बचाने में नाकाम रहने के लिए फटकार लगाई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि जांच एजेंसी के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और याचिकाकर्ता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने में कोर्ट की विफलता के कारण उसे अब तक 2.5 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा और इस वजह से उसे मुआवजा दिया जाए। बेंच ने लड़के की गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत को देखते हुए उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया सरकार को। और बेंच का कहना है यह लागत राज्य पर इसलिए डाली जा रही है क्योंकि एक अधिकारी के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, यानी उन्होंने बिहार पुलिस के अधिकारी पर। बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर किस मामले के तहत एक 15 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या आरोप थे उस पर और क्यों पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कोर्ट का कहना है, देखिए, बिहार के मधेपुरा जिले के एक गांव में 2 समूहों के बीच हुई मारपीट के बाद उस लड़के को, जिसका प्रतिनिधित्व वकील शाश्वत कुमार और अमन आलम कर रहे थे, उसे गिरफ्तार किया गया था। ये मधेपुरा जिले का मामला था, जहां पर उस बच्चे को 2 समूहों के बीच की ये झड़प थी, जिसके बाद उस बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये मामला वहां का था, बिहार के मधेपुरा का, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में, जिसमें हमला, दंगा, गैर कानूनी सभा शामिल है, उसके तहत उस जो बच्चे और तमाम उसमें अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर किया गया होगा। और उसके बाद उसमें एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 15 साल, जो नाबालिग है, उसका भी नाम शामिल होता है और उसी बिहार पे मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसे। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लड़के का नाम जो है आरोपी के तौर पर होने के बावजूद मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर नहीं थी। मतलब ये बड़ी बात आती है, क्योंकि अक्सर जब भी किसी का नाम आता है किसी भी विवाद में, तो पुलिस अगर एफआईआर है आरोपी के तौर पर, तो उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जाती है, लेकिन चार्जशीट भी दायर नहीं की गई थी। मतलब एक बड़ी अहम बात यहाँ पर आ जाती है और कानून में जो मतलब एक पेच फंसता हुआ नजर आता है। मतलब बिहार पुलिस ने यहाँ अपना काम ठीक से नहीं किया। बिल्कुल, देखिए, बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है ना, क्योंकि आपने 2 समूहों के बीच की मारपीट में जिस तरीके से वहाँ पर अपने याचिका भी दायर नहीं की और उसके बाद आपने उस बच्चे को गिरफ्तार किया, आपने उसको जेल में रखा, और उसके बाद जब कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, जाहिर तौर पर उस बच्चे के परिवार वाले जब कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पहुंचे, तो पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार पुलिस ने उस लड़के की उम्र में भी धांधली कर दी। गिरफ्तारी
के वक्त जब 23 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तारी होती है तब उसकी उम्र 19 साल बता दी जाती है। हाँ। बाद में जब यानी उसे घर बालिग बता दिया जाता है। और उस बिहाफ पे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, परिवार वालों ने बताया होगा भाई देखिए ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये आधार कार्ड है, तो आप देख लीजिए कि उसका उम्र क्या है। और उसके बाद से अब बिहार पुलिस पटना हाईकोर्ट में फंसती हुई नजर आई और पटना हाईकोर्ट के जजों ने कड़ी फटकार लगाई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ठीक है, पुलिस ने उस बच्चे को गिरफ्तार किया, वहां तक मामला ठीक था। चलिए, आपको वैसे भी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस गलती को छुपाने के लिए उस बच्चे की उम्र के साथ धांधली कर दी कि कोर्ट में हम उसे बता सकें कि वो नाबालिग नहीं बालिग है। और इस वजह से कोर्ट ने फटकार बिहार पुलिस को लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि आपने यहाँ पर जो धांधली की है इसे भी हम नकार नहीं सकते, ना नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरे इस कार्यशैली के बीच अब उस बच्चे को तो राहत दी गई है, लेकिन बिहार पुलिस की कार्रवाई, पुलिस पर कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, आपने कह दिया कि आपने उसे अवैध तरीके से बच्चे को 2.5 महीने आपने जेल में रखा, जज ने फैसला सुना दिया कि 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बच्चे को दिया जाएगा, लेकिन उन पुलिस वालों पर कब कार्रवाई होगी जो इस तरह की धांधली करते हैं? बड़ा सवाल यही रहेगा। उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा जो एक नाबालिग बच्चे को फंसाने के लिए, जेल में डालने के लिए उसकी उम्र में गड़बड़झाला कर देते हैं, 15 की जगह 19 बता देते हैं। उन पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा।